सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके रिजल्ट की, जो आपके प्रीवियस इंटेक्स हुए हैं उनके बिहाफ पे। देखिए इंटेक 02 2025 आपका हुआ, एग्जाम आपके 16 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। प्रीवियस इंटेक्स में आप क्या देख पा रहे हैं, कितना दिन का टाइम लग रहा है? तकरीबन 40 से 45 दिन का एवरेज टाइम लग रहा है। तो इस इंटेक में भी मान के चलिए इतना टाइम आराम से जो है लग जाएगा आपका रिजल्ट आने में। रागा का मान के चलो मेरे भाई, रागा देखो तुम्हारे पास 30 नंबर का होता है, ठीक है। रागा का जो तुम्हारा सेक्शन कट ऑफ यहाँ पे वेरी करेगा ना, 8 +-2 उससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा रागा का भी सेक्शन कट ऑफ। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, आप सबके एयरफोर्स के इनटेक 01 2027 का जो है एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और एग्जाम जब से कंप्लीट हुआ है तो दो सबसे बड़े सवाल जो बच्चों के मन में लगातार आ रहे हैं, बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। पहली चीज कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे इस इनटेक का क्या रह सकता है। दूसरी बात, सर हमें रिजल्ट जो है सिंटेक का कब तक देखने को मिलेगा, हमारा फेज 1 का रिजल्ट कब तक यहां पे आ जाएगा। तो दोनों ही चीजें अपन यहां पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कब तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, चाहे वो सेक्शन वाइज हो चाहे ओडिया हो, क्या क्या कट ऑफ अपने को जो देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके रिजल्ट की, जो आपके प्रीवियस इंटेक्स हुए हैं उनके बिहाफ पे। देखिए इंटेक 02 2025 आपका हुआ, एग्जाम आपके 16 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। 19 दिसंबर को आपका फेज 1 का यहां पे रिजल्ट आया। 33 डेज के आसपास टाइम लगा। इनटेक 01 2026 हुआ, 22 मार्च को पेपर आपका स्टार्ट हुआ था। 7 मई को इसका फेज 1 का रिजल्ट आया, तकरीबन 46 डेज का टाइम लगा। इनटेक 02 2026 एग्जाम डेट क्या रही थी भाई, 25 सितंबर से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था और 6 नवंबर को आपका रिजल्ट आ गया था। तकरीबन 42 डेज का टाइम यहां पे लगा इसके अंदर, है ना। इनटेक 01 2027 एग्जाम आपका स्टार्ट कब हुआ? 30 मार्च 2026। 30 मार्च से आपका पेपर जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो प्रीवियस इंडेक्स में आप क्या देख पा रहे हैं, कितना दिन का टाइम लग रहा है? तकरीबन 40 से 45 दिन का एवरेज टाइम लग रहा है। तो इस इंटेक में भी मान के चलिए इतना टाइम आराम से जो है लग जाएगा आपका रिजल्ट आने में। तो 30 मार्च को तुम्हारा पेपर हुआ, तो मेरे भाई 10 से 15 मई 2026 के बीच में आपको जो अपना रिजल्ट जो है सिंटेक का फेज 1 का देखने को मिल जाएगा, चाहे XY ग्रुप हो या फिर मेडिकल असिस्टेंट हो। बात करें अगली, सर कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की बात अपन करते हैं ना। देखो सेक्शनल कट ऑफ आपका जो प्रीवियस इंटेक था, इंटेक 02 2026, एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप की आपको बता रहा हूं। इंग्लिश की 20 में से 5 नंबर रही थी, XY बोथ, है ना, और ये रहा था। फिजिक्स में 6.25, मैथ में 6.25, रागा में 7.5, है ना, ठीक है। तो मेरे भाई इसी के आसपास जो है इस इंटेक में भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। रीजन क्या उस चीज का वो समझो जरा, है ना। बिकॉज अब जो है बेसिकली कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे भी जाता है और स्टेट वाइज ऑर्डर में भी वो वेरी करता है। और जितना आपका स्कोर है, जैसे इंग्लिश में ना, मतलब फिजिक्स में लेट्स से 6.25 गया, 25 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है यार, 25 नंबर का होता है, उसका 1/4 गया। सेम मैथ में देख लो, सेम चाहे इंग्लिश में देख लो, तो उसी के आसपास वो 1/4 के आसपास तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे इस इंटेक में रहने की उम्मीद है। तो इंग्लिश का कहीं नहीं मान के चलो कि 5 के आसपास ही रहेगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा वेरी करेगा तो 5 +-1 वेरी कर देगा ना, इससे ज्यादा यहाँ पे वेरी नहीं करने वाला ना। रागा का मान के चलो मेरे भाई, रागा देखो तुम्हारे पास 30 नंबर का होता है, ठीक है। रागा का जो तुम्हारा सेक्शन कट ऑफ यहाँ पे वेरी करेगा ना, 8 +-2 उससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा रागा का भी सेक्शन कट ऑफ। बिकॉज जब से स्टेट वाइज ऑर्डर में कट ऑफ जाने लग गया है तो वो इतना ही रह रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे जब जाता था एक ही सिंगल कट ऑफ तो वो 14-15 के आसपास भी आता था, लेकिन स्टेट वाइज ऑर्डर में इतना ही वो तुम्हें देखने को मिलेगा रागा वाला, है ना। फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स का मेरे भाई तुम्हें 6+1 के आसपास ही सेक्शन कट ऑफ देखने को मिलेगा। सेम तुम्हारे पास में मैथ्स का रहने वाला है। ये रही सेक्शनल कट ऑफ की बात, ठीक है। आगे बात करें ऑल इंडिया कट ऑफ की, तो देखो इंटेक 02 2026 की मैं बात कर रहा हूं, प्रीवियस इंटेक के बिहाफ पे अपन इसको अज्यूम कर रहे हैं ना। एक्स ग्रुप मेंस की कट ऑफ क्या गई थी ऑल इंडिया 17.86, है ना। तो मेरे भाई देखो पेपर का जो पैटर्न है, अब तुम प्रीवियस जो पैटर्न है उससे है ना आराम से तुम फॉलो कर सकते हो। पेपर का पैटर्न वही रहा है, पेपर के लेवल का क्वेश्चन सेम एज इट इज, है ना, मतलब इजी टू मॉडरेट ही हर सब्जेक्ट में, हर मतलब किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे प्रीवियस इंटेक जैसा ही फॉलो हुआ है। कोई ऐसा मेजर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मतलब जरूर वेंडर जरूर चेंज हुआ, सीडेक करवा रहा था लेकिन अब की बार एडीसीआई ने कराया, वेंडर जरूर चेंज हुआ लेकिन पेपर के पैटर्न में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया। बल्कि मैं कहूंगा पेपर का लेवल पहले से ईजी ही आया है, डिफिकल्ट कैटेगरी में उसको मैं नहीं रखूंगा,
ठीक है, तो सेम टू सेम आप जो है बेसिकली ऑल इंडिया कट ऑफ सेम अज्यूम करके चल सकते हैं कि उसी के आसपास आपको जो तुम्हें देखने को मिलेगा। ये ज्यादा से ज्यादा वेरी करेगा तो भी कितना वेरी कर देगा, 20 ±2। एक्स ग्रुप वुमेन की हो, सेम आपको यही इसी कैटेगरी में देखने को मिलेगा 20 ±2। वाई ग्रुप मेंस हो या वाई ग्रुप वुमेन्स हो, प्रीवियस इंटेक का इतना रहा था, अब इस इंटेक का तुम्हें कितना देखने को मिल सकता है ऑल इंडिया लेवल पे, 25 ±2। और सेम इसी का देखने को मिलेगा तुम्हें 25 ±2 के आसपास जो है ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हें कट ऑफ देखने को मिल सकता है एक्स एंड वाई ग्रुप का, चाहे वुमेन हो चाहे मैन कैटेगरी हो। ठीक है, बिकॉज सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सेम चीजें जो है प्रीवियस इंटेक जैसे ही आई हैं पेपर में, तो कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल वहां पे नहीं लगता कि कुछ मेजर चेंज तुम्हें देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। और रिजल्ट की हमने बात कर रही, 10 से 15 मई के आसपास तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, आराम से सेक्शन कट ऑफ भी हो जाएगा, ऑल इंडिया भी क्लियर कर लूंगा, स्टेट वाइज ऑर्डर में भी हो जाएगा, तो वो तो आराम से अपना स्टेज 2 की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अभी सर रनिंग वनिंग करना स्टार्ट कर दो अच्छे से। दूसरी बात, जिन बच्चों को लगता है कि सर कुछ प्लस माइनस रह सकता है, किसी सब्जेक्ट में कम स्कोर रह सकता है, सेक्शन कट ऑफ क्लियर ना हो, या फिर ऑल इंडिया में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा चीजें उसको लगता है, अगर डाउट है तो मेरे भाई कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास में अभी नेवी का नोटिफिकेशन आ रखा है, नेवी का एग्जाम भी तुम्हारे पास में मिड मई के मतलब मई के आसपास वो हो जाएगा पेपर, है ना, तो उसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, सेम आर्मी का भी तुम्हारे पास जून में, तो आर्मी हो चाहे नेवी हो, दोनों के बैचेज हमारे पास ऑलरेडी पीडब्ल्यू ऐप पे चल रहे हैं। पीडब्ल्यू ऐप पे जाके उन बैचेज में एनरोल करके अपनी बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे को तो एयरफोर्स में ही जाना था, सर मेरा तो सपना वो ब्लू यूनिफॉर्म पहन के देश को सर्व करना ही है, तो मेरे भाई इस इंटेक में अगर लग रहा है नहीं हो पाएगा, प्लस माइनस रहेगा, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा किसी रीजन से, तो वो भी घबराना नहीं है। अभी की बार जो गलतियां रही ना, वो ट्राई करो नेक्स्ट इंटेक में ना हो, तो नेक्स्ट इंटेक की तैयारी बेबी से करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और जल्दी ही तुम्हारे पास इंटेक 02 2027 के लिए भी न्यू बैच जो है तुम्हारे पास आ जाएगा, उसके भी लॉन्चिंग तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी अपने डिफेंस वाला सैनिक पे ही। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरे भाई, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखना, ताकि फर्दर कोई भी अपडेट रहेगी बैच लॉन्चिंग रिगार्डिंग या फिर अदर कोई अपडेट आएगी तुम्हारे एग्जाम से रिलेवेंट, तो तुम्हें सबसे पहले कम्युनिकेट वो यहाँ पे हो जाएगा इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे भी जो है कनेक्टेड रही ना सारे के सारे बच्चे ना। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, टेलीग्राम पे जाना, वो इंग्लिश बाई अंकित यादव सर सर्च करना, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे मतलब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मेरे एंड से मैं भी वहां पे आपको जो है कन्वे कर दूंगा तुम्हारे एग्जाम के रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है तो। ठीक है गाइस, तो ये तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिजल्ट डेट जो है रह सकती है इंटेक 01 2027 के लिए। उम्मीद है कि आपके जो दोस्त है ना मन में जो मेंस क्वेश्चन चल रहे थे एग्जाम के बाद में, वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। अब आराम से जो है जिन जिनको लगता है क्लियर हो जाएगा फेज 1 में आ जाओ, सॉरी फेज 2 की तैयारी में लग जाओ। जिनको लगता है नहीं हो पाएगा, नेवी आर्मी का बैच ऑलरेडी उसमें एनरोल कर लो, और एयरफोर्स में जाना है तो उसका भी न्यू बैच जल्दी तुम्हारे पास में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर गाइस आज के इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।